बाद सिलेक्ट कर लिया इसको, ये इमेज लग गया मेरा। जी मैं बता दूंगा। उसके बाद ये इमेज हो गया, ये लग गया। उसके बाद इसको मिडिल अलाइन करना है, इसको टॉप राइट, जैसे भी आपने अलाइनमेंट, इसकी इमेज की पोजीशन जो है, ये पोजीशन क्या रखनी है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। इमेज की हेडिंग जो इमेज स्लाइड लिखा हुआ आ रहा है, इसको चेंज करना है तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। सपोज ये मैं कहता हूँ नेकलेस एक्सप्लोर आवर नेकलेस कलेक्शन, ये हो गया। और नीचे ये जो टेल योर ब्रांड स्टोरी, कुछ लिखना है लिख लें, नहीं लिखना ना लिखें। बटन लगाना चाह रहे हो तो बटन लगाएं। सुफियान ये वाला पार्ट कस्टमाइज खत्म हो ले, इस क्वेश्चन को होल्ड करके रखो, उससे पूछ लेना, बताता हूँ इसको। अच्छा बटन, व्यू कलेक्शन नाउ, कोई भी इसका नाम रखना है वो रख लो। उसके बाद बटन का लिंक, कि ये बटन कहाँ जाएगा, तो जैसे ही लिंक पे क्लिक करते हैं इस पे, ये खुद ही ये आपके पास ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। इसमें ये कलेक्शंस हैं और इसको ओपन करो, उसके अंदर ये ऑल कलेक्शन है, नेकलेस है, रिंग्स है, मैं कहता हूँ नेकलेस। तो यहाँ बटन आपका आ जाएगा व्यू कलेक्शन नाउ, एक्सप्लोर आवर नेकलेस कलेक्शन, व्यू कलेक्शन नाउ। इस पे क्लिक करेंगे तो नेकलेस सारे ओपन हो जाएंगे। ये सब थीम में है अभी तक जो भी मैं करवा रहा हूँ। ओके हो गया। उसके बाद आपके पास बैक चले जाना है, बस यहाँ पे यही है, बैक चले जाओ, ये एक ऑप्शन ऐड हो गया। दूसरा ऑप्शन, ये दूसरा इमेज ऐड करने का ऑप्शन आ रहा है, दूसरी स्लाइड का। तो रिपीट होगा सारा प्रोसेस। क्लिक करता हूँ, इमेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन दे रहा है, क्लिक। उसके बाद इमेजेस, फ्री इमेजेस, यहाँ पे आपके पास, मैं अब रिंग कर लेता हूँ क्योंकि वो कलेक्शन मेरे पास है। ये रिंग्स आ रही मेरे पास, इसमें से ये रिंग क्लिक करता हूँ, ये आ गई। इसको सेलेक्ट किया, इसकी यहाँ पे अलाइनमेंट इमेज टॉप लेफ्ट आ रहा है, मैं कहता हूँ जी मिडिल सेंटर। यहाँ पे पहुंचा है, मैं कहता हूँ मिड बॉटम सेंटर। बस ऐसे ही आ रहा है, जैसा भी इमेज आ रहा है गुजारा करते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं बताता हूँ, सब अभी 25 का बता देता हूँ। अच्छा यहाँ पे आप लिखेंगे एक्सप्लोर आवर रिंग्स कलेक्शन, सब हेडिंग में नहीं दे रहा। बटन लेबल, व्यू प्रोडक्ट्स नाउ। यहाँ पे क्वेश्चन किसी का आया था कि यहाँ पे कोई मेन्यू कुछ बात पूछ रहे थे आप, देखो बटन आ गया। अब बटन ऐड करने के बाद ये बटन लिंक आ रहा है, यहाँ पे कलेक्शन, प्रोडक्ट, पेजेस, पेजेस में आओगे तो मेन्यू, मतलब यहाँ पे ये सारी वो पॉसिबिलिटीज हैं जो आप ऐड कर सकते हो। कलेक्शन, प्रोडक्ट्स, पेजेस, ब्लॉग्स, ब्लॉग पोस्ट, पॉलिसीज, ये डिफरेंट एरियाज। तो मैं यहाँ पे कलेक्शन ऐड कर रहा हूँ, कलेक्शन पे क्लिक किया और ये मेरे पास रिंग्स की कलेक्शन थी तो रिंग ऐड कर दिया। अब इस पे कोई क्लिक करेगा तो वो रिंग्स के पेज पे चला जाएगा, वहां पे सारी रिंग्स आएंगी। क्लियर हो गया। तो मैंने 2 स्लाइड्स ऐड कर दी। स्लाइड नंबर 1 जो है वो नेकलेस कलेक्शन पे है, स्लाइड नंबर 2 जो है वो रिंग्स कलेक्शन पे है। ऐसे ही आपने फर्दर भी अगर ऐड करनी है तो ऐड की जा सकती है। अब इसको मैं करूंगा बैक, ये देख लो, अब ये आपके पास 2 स्लाइड्स ऐड है, स्लाइड 1, स्लाइड 2, ये दोनों आपके सामने है। अगर आपने स्लाइड 3 ऐड करनी है तो ये नीचे ऐड इमेज स्लाइड का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करो और एक और इमेज ऐड कर लो किसी और कलेक्शन के लिए, फिर क्लिक करो एक और ऐड कर लो, तो आपके पास फर्दर ऐड करने का ऑप्शन भी है। अल्लाह देता यार, ये आप देखोगे यहाँ पे बहुत, ये जो चीजें आपके सामने आ रही हैं ये वर्डप्रेस से भी ज्यादा इजी है। तो यहाँ पे एलिमेंटर से जैसा काम कह लो या उससे बढ़ के इजी कह लो, बिल्डर भी हैं इनके।
लेकिन ये जो कस्टमाइजेशन की यहाँ पे आपके पास देख लो, बाकी वो पेजेस को एडिट करने के लिए बिल्डर भी यूज किए जा सकते हैं। किंजा लेट क्यों है? वालेकुम सलाम। और दूसरा ये है कि वही हम लोग जो एडिटिंग कर रहे थे, सिर्फ स्लाइड शो भी ऐड किया, बाकी सारा वो फ्राइडे वाला है, ये ऐड किया है मैंने। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर आगे चलो। ये सेक्शन भी मेरा बन गया। अब इस पे तीसरी स्लाइड ऐड करनी है तो वो भी की जा सकती है, मैं ऐड नहीं कर रहा। बटन तब आएगा जब बटन को लिंक करोगे। ये इमेज क्लिक किया ना, इमेज वगैरह लगाने के बाद बटन का जब तक नाम दोगे, लेबल दोगे, तब तक बटन अपीयर नहीं होगा। बटन अपीयर होता है जब उसका लिंक साथ दोगे। तो टेक्स्ट भी देना है बटन का, साथ लिंक भी जब उस पर लगाओगे तब बटन अपीयर होगा। जब तक लिंक नहीं लगाओगे बटन अपीयर नहीं होगा। ओके। फीचर्ड कलेक्शन में जो नेकलेस की कलेक्शन ऐड की थी और उसकी प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है टॉक अबाउट योर ब्रांड। टॉक अबाउट योर ब्रांड, ये आपके पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है। उमेर, मैं ऑप्शन ऐड करना भी बता दूंगा अगर आपके पास स्लाइड शो का ऑप्शन नहीं आ रहा तो। मैं भी आपको एंड पे बताऊंगा ऑप्शन ऐड कैसे करते हैं। सब कुछ ये जो कुछ यहाँ आ रहा है सारा ऐड भी किया जा सकता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे लिखा हुआ है टॉक अबाउट योर ब्रांड और नीचे टेक्स्ट है। तो ये देखें कस्टम टेक्स्ट कंटेंट का ये ऑप्शन आ रहा है, टॉक अबाउट योर ब्रांड ये लिखा हुआ आ रहा है। इस पे करें क्लिक। सिंपल है, लेफ्ट साइड पे एडिटिंग के ऑप्शन आ रहे हैं, राइट साइड पे वो चीज प्रीव्यू में नजर आ रही है। अब मैंने जो है क्लिक कर दिया इस पे टॉक अबाउट योर ब्रांड पे, तो ये टेक्स्ट जो लिखा हुआ आ रहा है टॉक अबाउट योर ब्रांड, और ये जो उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई आ रही है ये आपके पास आ रहा है। आसिफ मैं बता देता हूँ, अभी मेरे को क्लियर हो जाएगा, खत्म होने दो ये वाला। हेडिंग, यहाँ पे जो भी आपका ब्रांड है, ब्रांड इंट्रोडक्शन जो भी लिखना है वो लिखो, उसकी हेडिंग। तो नीचे डिस्क्रिप्शन ये चेंज करनी है आपने। और ये इसकी स्टाइलिंग आ रही है कि ऐसे नजर आ रहा है। आप इसको 50% पार्ट पे शो करवाना चाह रहे हो तो ये एक साइड पे नजर आएगा। 75% एरिया पे शो करवाना है तो ऐसे नजर आएगा। 100% एरिया में शो करवाना है तो ऐसे नजर आएगा। ठीक है। उसके बाद देखें मिडल, टॉप, बट अलाइन कैसे करना है आपने ये वो सारा बता रहा है। उसके बाद सेंटर्ड हो, राइट हो, इसके अंदर सेंटर्ड राइट लेफ्ट की ऑप्शन है। तो ये सेंटर्ड हो, लेफ्ट हो, राइट हो, यहाँ पे ये भी ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। तो इस टेक्स्ट की सारी एडिटिंग आपकी इस पार्ट से हो जाएगी। फिर वापस बैक जाओ, ये वाला पार्ट था ये। क्लियर है? आपने एक्स्ट्रा ब्लॉक ऐड करना है टेक्स्ट का, तो ये ऐड ब्लॉक का ऑप्शन आ रहा है, ऐड भी किया जा सकता है। और टेक्स्ट ऐड करना है तो ये भी क्लियर हो गया। बताओ, डिफरेंट कलर देना है तो सेक्शन की जो कोड है ना उसको एडिट करना पड़ेगा, सेक्शन का कोड, या फिर जो आपकी टाइपोग्राफी पूरे थीम की होती है उसको एडिट करना पड़ेगा। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऑप्शन नहीं है, ये देखो इस कंटेनर में ऑप्शन नहीं है। टेक्स्ट वाले में हेडिंग है, टेक्स्ट है, कंटेनर की विड्थ है, वर्टिकल अलाइनमेंट है और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है, बस ये ऑप्शन है जो बाय डिफॉल्ट आ रहे हैं। इससे फर्दर कुछ करना चाह रहे हो तो फिर आपको कस्टमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इजी है, वरना फिर HTML हमारा क्या है तो फिर आपको वो एडिट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपके पास इतना ऑप्शन है। HTML यहाँ अप्लाई अप्लाई करोगे तो वो अप्लाई नहीं होगी, अगर बॉक्स के अंदर करोगे यहाँ नजर आएगी, तो फिर आपको कस्टमाइजेशन पे जाना पड़ेगा। नहीं, कलर में टाइप करके पेस्ट पे भी गंदा नहीं होगा। ओके हो गया यहाँ तक। इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है कलेक्शन लिस्ट। कलेक्शन लिस्ट, यहाँ पे कलेक्शन की लिस्ट आएगी, अब जो जितनी भी कलेक्शन आपकी हैं वो नजर आएंगी। तो ये आपके पास आ रहा है कलेक्शन लिस्ट के नीचे कलेक्शन 1 2 3। पहले वाली कलेक्शन ये वाली एडिट करने लगा हूँ, क्लिक करूंगा कलेक्शन पे, मुझे कह रहा है सिलेक्ट कलेक्शन। कलेक्शन सिलेक्ट करें कौन सी, क्लिक।
नेकलेस रिंग क्या शो कराना है पहले पे, मैं कहता हूँ रिंग शो करवा दो। यहाँ पे आपकी रिंग्स आ जाएंगी, और वो रिंग्स वाली कलेक्शन जब ऐड की थी तो उसमें एक इमेज लगाया था, याद है आपको? ये वो इमेज नजर आ रहा है, जो फीचर्ड इमेज लगाया था, कलेक्शन का इमेज लगाया था, ये वो इमेज नजर आ रहा है। एक ऐड हो गया सिलेक्ट, ये कलेक्शन ऐड होगी। बैक जाओ, अब ये कलेक्शन नंबर 2 का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करो। सिलेक्ट कलेक्शन का ऑप्शन है, क्लिक करो। अब नेकलेस सिलेक्ट, ये नेकलेस आ गया आपके पास, जो उसकी पिछड़ी में लगाई थी वो नजर आ रही है। बैक चले जाओ, कलेक्शन नंबर 3 है, उस पर क्लिक करो, यहाँ पे वो लगानी है। अब मेरे पास कलेक्शन 3 है ही नहीं, मैंने 2 ही ऐड की थी, रिंग्स और नेकलेस, तो मैं उसमें भी रिंग्स ही सिलेक्ट कर रहा हूँ ताकि एरिया तो भरा जाए ना। ये आपके पास रिंग्स नेकलेस समझ लो, ये तीसरी कोई और कलेक्शन होगी, ये सिर्फ आपको लगाने के लिए बताया मैंने, ताकि एरिया कवर हो। तो मेरे पास 2 थी तो मैंने इसलिए 2 रिपीट कर दी। तो ये 3 कलेक्शन ऐड हो गई। अब ये नीचे ऐड कलेक्शन का और ऑप्शन भी है, हो सकता है आपके पास ज्यादा हो। अगर हम एक सेक्शन में दो इकट्ठी शो करवाना चाहो, ये देखो, आपका क्वेश्चन यही है ना सिर्फ कि यहाँ पे एक दो हो जाए, बजाय 3 नजर आ रही हैं, पर सिर्फ 2 नजर आए। तो ये आपके पास, ये तो आपके पास हो गया ना, नीचे कलेक्शन के नाम आ रहे हैं, और ये ऊपर आपके पास कलेक्शन लिस्ट जो मेन आ रही है ना, इस पे आप करोगे क्लिक। जैसे क्लिक करोगे तो ये आपके पास कह रहा है कलेक्शन लिस्ट, और नीचे कलेक्शन पर रो लिखा हुआ आ रहा है 3, इसको कह दो 2। ये 2 आपके पास आ गई एक रो में, तीसरी नीचे चली गई। डिसेबल एनेबल फरहान, ये एंड पे सबके साथ करके दिखाऊंगा, बड़ा सिंपल इजी है। मैं चाह रहा हूँ कि तो खत्म कर लूँ, ये सारा खत्म होने वाला है, बस ये एक सेक्शन रह गया है, 2 सेक्शन रह गए। तो ये कलेक्शन लिस्ट, ये जो ये लिखा हुआ है ना कलेक्शन लिस्ट मेन, उसके नीचे तो रिंग्स और नेकलेस सब ऐड किया ना। तो ये कलेक्शन लिस्ट है, इस पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे वो 3 था पर रो, मैंने इसको 2 कर दिया। ज्यादा भी कर सकते हैं, 5 तक भी हो सकती हैं। ये सारा ऑप्शन था आपके पास। रिमूव भी हो जाता है, ऑफ भी हो जाता है, सब बताता हूँ। अच्छा, इसको कर लें बैक, ये आ गया। कलेक्शन 3 जो है, इसको मैं वैसे ही रिमूव करना नहीं बताना अभी। तो ये हो गया आपके पास। मोबाइल यूजर के लिए भाई ऑप्टिमाइज्ड है। ये देखो, ये जो सेक्शन, ये जो सब कुछ आप देख रहे हो, ये अभी आपके पास डेस्कटॉप व्यू आ रहा है। ये ऊपर देखो जरा, ये जो बना हुआ आ रहा है आइकन, उस पर क्लिक करो। ये मोबाइल पे क्लिक करो, ये मोबाइल व्यू के लिए आपको बता देगा मोबाइल व्यू में आपकी हर चीज कैसे नजर आएगी। उसके बाद फुल स्क्रीन मोबाइल, तो मोबाइल डेस्कटॉप दोनों व्यूज आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे अभी तक मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो मोबाइल व्यू के लिए ठीक ना हो। ठीक है जी, तो रिस्पॉन्सिव है ये फुली। इंपोर्ट प्रोडक्ट को स्टोर पे पुश करोगे तो फिर आएंगी ना, इंपोर्ट लिस्ट में जब आएंगी, एडिट करके लाइव करोगे तो आएंगी। यहाँ तक आ गई समझ? चौथी कोई और कलेक्शन ऐड करनी है तो वो भी ऐड कलेक्शन करो। ये कलेक्शन का ऑप्शन है, क्लिक करो। यहाँ पे मैं फिर नेकलेस 2 2 बार एक ही कलेक्शन ऐड कर रहा हूँ ताकि एरिया फिल हो जाए। आपके पास अलग अलग होंगी तो वो ऐड करोगे, देखो 2 एक रो में नजर आ रही है, 2 एक रो में नजर आ रही है, तो 4 ऐड हो गई। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, मैंने आपको एक इमेजेस को कंप्रेस करने का मेथड बताया था, और जब तक आपने एडिटिंग ना की हो कोड में, आपके स्पीड पे इशू नहीं पड़ेगा कभी पे। इमेजेस की वजह से पड़ता है, या फिर आपने कोड को जब तो प्रॉपर एडिट ना किया हो। अच्छा, यहाँ तक सब क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट टेस्टिमोनियल्स। टेस्टिमोनियल्स होते हैं आपके क्लाइंट्स के जो रिव्यूज होते हैं, कस्टमर रिव्यूज, ये वो सेक्शन है। यहाँ पे आओ, वो कह रहा है जी टेस्टिमोनियल्स को एडिट करो। ये टेस्टिमोनियल पे क्लिक किया, ये एक कस्टमर का टेस्टिमोनियल खुद ही लिख के उसका खुद ही ऑथर नेम लिखा हुआ, तो ये आप पूरा खुद एडिट कर सकते हो। ये वो नहीं है जो ऑटोमेटिकली, वो है जो आप खुद लिखोगे। कोड बताता हूँ मिरान, जब इधर से बाहर निकलेंगे, अभी फिलहाल सिंपल एडिटिंग देख लें।
आसिफ वो वाले काम करो जो काम पॉसिबल है। ये जो काम आप बता रहे हो ना, ये एडवांस्ड कस्टमाइजेशन है। एक साइड में वीडियो आ जाए, वो हर चीज अपनी मर्जी की हो तो सब कुछ सकता है, लेकिन थीम की जो एबिलिटी है उसमें ये है यहाँ तक। ये जो सेटिंग हो रही है नुमान, पूरे स्टोर की हो रही है। इसमें इंपोर्ट वाली और मैनुअल, इसमें वो कोई फर्क नहीं है। ये सबको होता है। टेस्टिमोनियल होता है कस्टमर रिव्यूज। आप लोगों को दिखाना चाहते हो कि हमारे कस्टमर हमें क्या रिव्यू देते हैं, तो ये खुद ही बनाने होते हैं। आप लगा सकते हो यहाँ पे। जी वो भी बताऊंगा। तो टेस्टिमोनियल्स पे क्लिक करो, यहाँ पे अपना ही रिव्यू खुद लिखो और किस बंदे ने दिया है वो बताओ। तो अगर आपको टेस्टिमोनियल मिले हुए हैं, रिव्यूज मिले हुए हैं, तो 2-3 रिव्यूज 4 रिव्यूज ला के यहाँ पे आप लिख दो। तो ये आर्टिफिशियल है, ये खुद ऐड किए हुए हैं, ये ऑटो नहीं है, ये ऑटोमेटिक वाले नहीं है। ये आसिफ वो ऑटोमेटिक वाले और होते हैं, ये वो हैं जो खुद ऐड करते हैं। तो यहाँ पे आप एक रिव्यू ऐड करो, उसके बाद दूसरा ऐड करना है, क्लिक करो, एक और ऐड करो, क्लिक करो, एक और ऐड करो। ये देखो आपके पास 3 रिव्यूज एट अ टाइम आ रहे हैं। और ऐड करोगे तो ये स्लाइडर बन गया, ऐसे नजर आएंगे। एक और ऐड करोगे तो ये देखो स्लाइडर, देख रहे हो जादू। तो ये आपके पास इस तरह से स्लाइडर बनता जाएगा। और ये ऊपर टेस्टिमोनियल मेन है, इसके ऊपर नाम चेंज करना है। यहाँ पे कस्टमर्स रिव्यूज, ये भी आप कह सकते हो। तो पहले ये कर लो यार, वो फिल्टर आने दो साइड पे, पहले इस पेज को तो खत्म कर लें। वो ऑटो है मामेल, जो आप कह रहे हो ना, वो मामेल प्रोनाउंसिएशन के लिए माजरत। तो वो असल में ऑटो लग जाएगा, जो हाई टू लो, लो टू हाई है, इस थी में होगा वो। तो बाकी ये देखो टेस्टिमोनियल्स ऐड करना आगे, जितने ऐड करते जाओगे स्लाइडर बनता जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ तक आपके पास हो गया। उसके बाद ये एंड पे मैप है। तो अगर तो आपका फिजिकल स्टोर कहीं पे है जहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग आवर्स भी देने हैं, टाइम अपना पूरा एड्रेस भी डिस्क्लोज करना है, तब आप मैप वगैरह दिखाते हो। वरना ये मैप हमारा मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे तो हमारा ऑफ ही होगा। ये सारा मैप है, लेकिन मुझे यहाँ मैप नहीं चाहिए। मैं इसको निकाल दूंगा। दोबारा बना लेते हैं कुछ, कल दोबारा बना के दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आपकी एंडिंग हो जाएगी। और ये पूरा का पूरा थीम जो डिफॉल्ट था वो अब जरा थोड़ा सा आपके अकॉर्डिंगली बन गया है। तो ये तो जो मेन चीजें थी वो है। ये ऑटो लेफ्ट ऑटो राइट खुद ही हो गया है। जब टेस्टिमोनियल बढ़ेंगे ना तब ये होता है, ऑटो हो रहा है। तो यहाँ तक बताओ, ये मैप तक सब क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है। तो फिर आप वो जो बड़ा रिमूव करने का, ऐड करने का पूछ रहे हैं, फिर उस साइड पे आता हूँ मैं। तो ये लेफ्ट साइड पे सारी चीजें एडिटिंग वाली अवेलेबल है, राइट साइड पे उसका प्रीव्यू आता जाएगा। इससे इजी एडिटिंग नहीं हो सकती। उसके बाद एंड पे आपने ये सेव का बटन लाजमी क्लिक करना है। आपके स्टोर की सारा वो चेंजेस होकर लाइव हो जाएंगे। स्टोर व्यू करवाऊं? ये लें जी, ये आपका स्टोर है। सुफियान होने पे सब कुछ हो जाता है यार, हर चीज हो जाती है। अच्छा ये देखिए, ये आपका स्टोर है इस टाइम। ये आपने स्लाइडर लगाया था, उसके बाद ये आपकी हेडिंग, ये आपकी यहाँ पे कलेक्शन, ये आपके रिव्यूज, ये मैप, ये इस तरह का स्टोर है आपका। फुटर अभी करवाता हूँ मैं, पहले यहाँ तक बताओ सब क्लियर है? ये स्टोर है आपका। अच्छा अब देखो, अब आप लोग पूछ रहे थे कि मुझे ये जो फीचर्ड कलेक्शन हमने एक ऐड की थी नेकलेस, इसके साथ रिंग्स भी ऐड करनी है, तो क्या कर सकते हैं? कलेक्शन ऐड करनी है। तो ये देखो जरा, ये फीचर कलेक्शन एक आ रही थी, दूसरी का ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा। आप आओ स्क्रॉल डाउन करो, एंड पे जहाँ पे ये लास्ट पे मैप था,
ये मैप वाला पार्ट। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आ रहा है ऐड सेक्शन का, देख रहे हो सब लोग। मैप हमें नहीं मैप चाहिए, मैप उस बिजनेस को चाहिए होता है जिसने अपना फिजिकल एड्रेस पूरा डिस्क्लोज करना है। मैप के अंदर उसकी गूगल में लोकेशन क्या बनती है वो भी बतानी है, ओपनिंग क्लोजिंग आवर्स भी बताने हैं, उसको मैप चाहिए, हमें मैप नहीं चाहिए। तो मैप्स के नीचे जो ऐड सेक्शन का ऑप्शन आ रहा है ना, ऐड सेक्शन का, इससे क्लिक करके आप कोई भी नया सेक्शन ऐड कर सकती है। कैसे? अभी मैं फीचर्ड कलेक्शन की बात कर रहा हूँ, वो अगर ऐड करना है तो ये ऐड सेक्शन पे करेंगे आप क्लिक। ये आपके पास जो जो सेक्शन अवेलेबल हैं सारे आगे, शो मोर मोर पे क्लिक करेंगे तो और आ जाएंगे। ये देखें, ये सारे सेक्शन है जो ऐड किए जा सकते हैं। वीडियो भी ऐड की जा सकती है, टेक्स्ट कॉलम विद इमेज ऐड किया जा सकता है। हमने अगर सिर्फ टेक्स्ट वाला कॉलम देखा है, मैप है, तो यहाँ पे फीचर्ड कलेक्शन की बात हो रही है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो ये 4th नंबर पे आ रहा है फीचर्ड कलेक्शन। तो ये फीचर्ड कलेक्शन पे आप करेंगे क्लिक, ऐड सेक्शन पे क्लिक किया, फीचर्ड कलेक्शन पे क्लिक किया, ये मेरे पास देखो मैप के नीचे फीचर्ड कलेक्शन ऐड हो गई है। ये बात समझ आई? ऐड सेक्शन पे क्लिक करके आप कोई भी सेक्शन ऐड कर सकते हो। मुझे फीचर्ड कलेक्शन का सेक्शन चाहिए था, मैंने फीचर्ड कलेक्शन का सेक्शन ऐड कर लिया। तो ऐड सेक्शन और ये फीचर कलेक्शन को क्लिक किया तो मेरे पास ये फीचर कलेक्शन ऐड हो गई। पहले इतनी बात, नुमान वो अगली बात है, वो भी मैं करूंगा जो आप पूछ रहे हो। ये हो गया, यहाँ तक समझ आई बात कि कलेक्शन, ये मैंने ये पार्ट ऐड कैसे किया। अब इसको एडिट करना है। देखो ये आ रहा है इस तरह से फीचर कलेक्शन, ये इस तरह सैंपल ऐड आ रहा है, ये मैप के नीचे देखो ये नजर आ रहा है। अब आपको इसमें रिंग को चूज करना है, जैसे आपने ऊपर नेकलेस चूज किया था। अब फीचर कलेक्शन पे करो आप क्लिक। एक ही बंदे को समझ आई है, यस बोला, एक नहीं। ये सेक्शन ऐड करने का समझ आ गई नहीं, ये बता दो मुझे। ऐड सेक्शन पे क्लिक करके कोई भी सेक्शन ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब फीचर कलेक्शन पे करोगे क्लिक, ये आपके पास ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट कलेक्शन का, क्लिक करें। ये रिंग, रिंग पे क्लिक करें, सिलेक्ट। अब यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि कितनी आइटम्स पर रो शो करानी है, 3 करानी है, एक रो शो करानी है, 2 करानी है, व्यू ऑल बटन शो करवाना है कि लोग क्लिक करें और सारी रिंग्स को देख सकें। तो ये देखो आपके पास रिंग्स आ गई, 2 ऐड थी, दोनों आ गई। इसके बाद वापस बैक जाता हूँ और यहाँ पे बल्कि इसका नाम भी चेंज कर सकता हूँ मैं। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं रिंग्स कलेक्शन। ये रिंग्स कलेक्शन आ गया, नीचे इसकी ये रिंग्स आ गई। बैक जाता हूँ। अब यहाँ पे ये जो सेक्शन है ये नीचे रह गया है, ऊपर सेक्शन जो है मेरा जो नेकलेस वाला है वो तो टॉप पे ये पड़ा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि वो इधर इसके साथ आ जाए। तो ये नुमान का क्वेश्चन था, ये अब कैसे आएगा? ये लेफ्ट साइड पे ये जो फीचर कलेक्शन आ रही है ना, इसके सामने ये ऑप्शन आ रहा है आई का और इसके साथ ये 6 डॉट्स बने हुए। यहाँ पे देखो, ये जैसे माउस लाता हूँ तो ये हैंड बन जाता है। यहाँ से इसको करना है ग्रैब, क्लिक करना है, इस हैंड ने पकड़ लिया सेक्शन को, उसको स्क्रॉल अप करो, जहां पे लेके जाना है। जैसे फीचर कलेक्शन में लेके आना था नेकलेस के साथ, यहाँ पे लाके छोड़ दो। ये लें जी, ये ऊपर सबसे पहले फीचर कलेक्शन नेकलेसेस की है और नीचे ये रिंग्स ही आ गई। जब ये कलेक्शन बढ़ेगी ना, रो में ऐड करोगे तो इस थीम के अंदर तो लाइन बनेगी नेक्स्ट, स्क्रॉल नहीं होगा, पेरोजल नहीं बनेगा, वो भी थीम टू थीम है। कुछ थीम्स में होता है कि जैसे ये मैंने 3 पर रो बताई है ना, तो 3 से ज्यादा जैसे 4th ऐड होगी ना तो यहाँ स्क्रॉलर बन जाएगा, कैरोसल बन जाएगा, वो नेक्स्ट नेक्स्ट नजर आती जाएगी एक ही रो में। लेकिन इस थीम में ऑप्शन है रोज मल्टीपल है, तो एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरा हो जाएगा। तो ये देखो अब आपकी एक नई फीचर कलेक्शन ऐड हो गई। एक रिंग्स की आ रही है नजर आपको, एक यहाँ पे आपको नेकलेस की, ऊपर नेकलेस की, नीचे रिंग्स की नजर आ रही है। व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो जो आगे प्रोडक्ट्स इन कलेक्शन के अंदर फर्दर पड़ी होंगी वो सारी भी लोग देख सकते हैं। बात आगे समझ। और दूसरा मैंने ऑप्शन बताया कि किस तरह स्क्रॉल करके इसको अप डाउन कर सकते हो। सेक्शन बिल्कुल एंड पे पड़ा था, उठा के ऊपर ले आए। क्लियर? अब ये नया सेक्शन ऐड करने का ऑप्शन। अब फॉर एग्जांपल आपको एक और सेक्शन ऐड करना है, ये ऐड सेक्शन पे क्लिक करो दोबारा। आपके पास फीचर कलेक्शन आ रहा है, कलेक्शन लिस्ट वो हमारी ऐड है वो भी।
उसके बाद यहाँ पे अगर मैं मुझे ऐड करना है स्लाइड शो, तो ये स्लाइड शो पड़ा है, तो कह रहा था ना स्लाइड शो नहीं है मेरे पास। स्लाइड शो पे क्लिक करो, 10 मिनट, ये स्लाइड शो का सेक्शन आ गया। अब यहाँ पे स्लाइड शो में पहला इमेज लगाओ, दूसरा इमेज लगाओ, टेक्स्ट एडिट करो, जो भी करना है करो। उसके बाद इसको मूव करना है तो उठा के जहाँ मर्जी ले जाओ, तो स्लाइडर का ऑप्शन आ गया। तो किसी थीम में ऑप्शन नहीं भी है ना, कोई हो सकता, ये देखो नहीं भी है ना, तो वो ऐड हो सकते हैं। तो इसी तरह से फॉर एग्जांपल ऐड सेक्शन पे क्लिक करो, आपने वीडियो ऐड करनी है, तो ये आपके पास व्यू मोर में पे मैं क्लिक करता हूँ, मेरे पास ये वीडियो का ऑप्शन आ रहा है। इस पे क्लिक करूंगा, ये वीडियो आ गई भाई, ये देखो ये वीडियो आ गई। राशिद, स्लाइड शो का पता नहीं चलता कि पता नहीं चला? ऐड सेक्शन पे जाओ, ये स्लाइड शो का ऑप्शन आ रहा है यार, ये देखो, ये स्लाइड शो पे क्लिक करो, ये स्लाइड शो आ गया। इसके अंदर इमेजेस लगाने हैं, पहले एक इमेज लगाओ, सिलेक्ट इमेज करके, फिर यहाँ से दूसरा इमेज लगाओ, फिर आपने फर्दर जो अगर यहाँ पे देखना है तो ऐड स्लाइड शो पे क्लिक करके तीसरा इमेज लगा दो। तो ये आप सेक्शन ऐड करना है आपने नया। स्लाइड शो पहले से ऐड है बिलाल, मैं ऐड करना बता रहा हूँ, मैं इसको रिमूव भी कर दूंगा अभी। अल्लाह देता, सर्च कंसोल जब एसईओ वगैरह कर रहे होते हो तब करना होता है, यहाँ पे नहीं करना, डिजाइन में डेवलपमेंट में नहीं करते आप। आता है आपको, अच्छी बात है, आप देना चाहते हैं सर्विस एक्स्ट्रा तो। अच्छा, ये स्लाइड शो क्लियर हो गया? किसने पूछा था स्लाइड शो का? पूछा था राशिद ने। क्लियर है राशिद? ये स्लाइड शो ऐड करने का ऑप्शन आ गया। अब इसी तरह से वीडियो ऐड करनी है, तो क्लिक किया ऐड सेक्शन के ऊपर, व्यू मोर किया, और आपके पास यहाँ पे वीडियो का ऑप्शन आ जाएगा। ये देखो, ये वीडियो का ऑप्शन आ गया, ये वाला, इस पर क्लिक करो तो वीडियो ऐड हो जाएगी। मैंने पहले ही ऐड कर लिया, ये वीडियो का सेक्शन आ रहा है, इस पे करो क्लिक। या वो कह रहा है कि कौन सी वीडियो ऐड करनी है, यूट्यूब का लिंक देना है आपने। एम्बेड करना बताया था ना, तो यहाँ तो एम्बेड भी नहीं करनी पड़ेगी, यहाँ पे तो सिर्फ यूट्यूब का लिंक उठा के पेस्ट करना है। स्लाइड शो कहाँ होता है ये नहीं पता चलता, समझ नहीं आई मुझे राशिद। स्लाइड शो यूजुअली आप अपने टॉप पे मेन हेडर इमेज जहाँ पे लगा हुआ है उसके वहां पे शो कराते हो डिफरेंट अपनी स्लाइड्स, डिफरेंट कलेक्शन, साथ उनके बटन दे देते हो ताकि लोग क्लिक करके उस स्पेसिफिक कलेक्शन के अंदर चले जाएं और वहां पे चीजों को देख सकें। ये क्वेश्चन था। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वीडियो का लिंक देना है आपने, और वीडियो का लिंक देने के बाद अगर आप चाहते हो कि फ्रंट पे जो इमेज शो हो वो वीडियो से हट के जरा कस्टमाइज किस्म का अट्रैक्टिव इमेज आ रहा हो, तो वो इमेज बना के आप अलग से यहाँ पे कवर इमेज में लगा सकते हो। तो होगा क्या कि भाई ये इमेज नजर आ रहा होगा जब तक वीडियो प्ले नहीं होगी, थंबनेल इसे बोलते हैं, और जैसी वीडियो प्ले होगी तो इमेज खत्म हो जाएगा। तो राशिद यूजली टॉप पे लगा होता है, बाकी आपकी मर्जी है, आप अपने डिजाइन में जो चीज जहां पे प्रॉपर एडजस्टमेंट लगती है आपने वो करनी है। आपने बस ये देखना है कि अगर मैं एक आम आम यूजर हूँ जो एक स्टोर के ऊपर आया हूँ, तो मुझे स्टोर में क्या कुछ कैसे कैसे होगा तो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। जी सब मेन्यू भी नहीं बताया मैंने, मैं बताता हूँ, मैं बताऊंगा वो। तो नेविगेशन रहती है अभी, वो करवा देते हैं। ये समझ आ गई वीडियो वाली? इमेज विद प्ले बटन, बैकग्राउंड वीडियो, मीडियम, इसका साइज, हेडिंग, हर चीज आपकी यहाँ पे है। इसको बैक कर रहा हूँ मैं, ये आपका वीडियो का सेक्शन था, ठीक हो गया। अब अब मुझे एक चीज बतानी है। अब ये सेक्शन मैंने ऐड कर दी है, स्लाइड शो 2 बार ऐड कर दिया है, अब मुझे इसको करना है खत्म। तो ये सेक्शन रिमूव कैसे होंगे? सेक्शन ऐड करने वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि कोई भी सेक्शन ऐड किया जा सकता है। इवन आपके पास एक सेक्शन है फीचर प्रोडक्ट का, ये देखना ऐड सेक्शन,
अपनी वीडियो भी है तो यूट्यूब पे अपलोड करके एम्बेड करनी है भाई। ये मैंने पहले बताया है, कभी भी आपने डायरेक्ट अपलोड नहीं करनी वीडियो, अपने सर्वर पे लोड नहीं डालना। अच्छा, ऐड सेक्शन पे मैं आया, यहाँ पे देखो एक ऑप्शन ये भी आ रहा है, ये वाला फीचर प्रोडक्ट वाला, क्लिक करो। आपके थीम में बाय डिफॉल्ट नहीं है, ऐसे होगा। आप किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को फीचर कर सकते हो। तो मैंने फीचर प्रोडक्ट ऐड किया, क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे वो कह रहा है सिलेक्ट प्रोडक्ट, कौन सी प्रोडक्ट को फीचर करना है। मैं कहता हूँ इसमें से ये जो प्रोडक्ट है ना, मुझे ये फीचर करनी है। तो ये एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो है ना वो आपकी यहाँ पे विजिबल हो गई, चेक करें। अब आपके मेन पेज के ऊपर एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो है ना वो फीचर हो गई, उसके जो भी उसके अंदर इस वेरिएशंस हैं, उसकी इमेजेस हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ नजर आ रही है। तो किसी एक प्रोडक्ट को स्पेसिफिकली फीचर भी किया जा सकता है। क्वांटिटी सिलेक्टर भी नजर आ रहा है यहाँ पे, जो जो आप ऑप्शन देना चाहते हो वो दे सकते हो। ये सब कुछ आपके पास है। ये मैंने एक सेक्शन ऐड किया है फीचर्ड प्रोडक्ट का, जिसमें एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को फीचर किया जा सकता है। तो ये जो सेक्शन वाला पार्ट है, ये कोई चीज आपके थीम में नहीं दी है वो भी ऐड हो सकती है। तो मैंने इसमें आके फीचर प्रोडक्ट ऐड किया है, और उसमें एक अपनी मर्जी का प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया, उसको आप फीचर कर सकते हो। यार अक्सर स्टोर वन पेज स्टोर भी होते हैं, वन प्रोडक्ट स्टोर भी होते हैं ना आसिफ, फिर उसमें प्रोडक्ट की फीचर होती है ना। तो ये तो आप पे डिपेंड करता है ना, देखना पड़ेगा ना कि कौन सा स्टोर है, कैसा स्टोर है, ये उसके अकॉर्डिंगली है। तो ये आपको फीचर प्रोडक्ट का ऑप्शन है। इसी तरह से अगर मैं ऐड सेक्शन पे क्लिक कर, और एक ऑप्शन आप कह रहे हैं इमेज, किधर गया, रिच टेक्स्ट वाला आप कह रहे थे, मोर पे क्लिक कर रहा हूँ, ये आपके पास रिच टेक्स्ट आ रहा है। ये टेक्स्ट तो वही है ना, ये जो टेक्स्ट आपको यहाँ नजर आ रहा है, ये यहाँ पे नजर आ रहा था ना, ऊपर हमने ऐड किया था। यहाँ पे ये टेक्स्ट है। इमेज विद टेक्स्ट बताता हूँ, ऐड सेक्शन, आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है ये वाला इमेज विद टेक्स्ट ओवरले, ये तो ऊपर इमेज भी आएगा, इमेज विद टेक्स्ट, ये क्लिक किया। फीचर मीन्स, हाँ जी, जो आप दिखाना चाहते हैं कि हमारा सबसे बेस्ट मोस्ट पॉपुलर चीज ये वाली है। अब देखो मैंने इमेज विद टेक्स्ट ऐड किया है, तो ये आपके पास इमेज का ऑप्शन है, यहाँ पे आप कोई भी इमेज चूज कर सकते हैं। सपोज ये इमेज रखना है, ये इमेज आ गया आपका यहाँ पे। अब इसका जो है इस तरह का इमेज, इस वजह से ये वर्टिकल आया है। सिलेक्ट, उसके बाद अलाइनमेंट लेफ्ट हो या इसकी राइट हो, वो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह उसका जो है वो दे सकते हैं। नीचे बटन लगाना है कोई तो बटन भी लगा सकते हैं। तो ये सारा ऑप्शन है, ये इमेज विद टेक्स्ट वाला ऑप्शन है, इसको भी ऐड किया जा सकता है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे एक और ऑप्शन है, आपने अक्सर देखा होगा स्टोर्स के एंड पे ना ऑप्शन आ रहा होता है लोगोज का, कि हमारे कौन कौन से बायर्स हैं या हम कौन कौन से ब्रांड्स के साथ हम काम करते हैं। तो इस तरह का ऑप्शन देना हो तो ऐड सेक्शन में आपके पास ये लोगो लिस्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करो, ये लोगो लिस्ट आ रही है। यहाँ पे अक्सर डिफरेंट कंपनीज के लोगोज लगे होते हैं, देखा हुआ ना, कि हम इन इन ब्रांड्स की चीजों को सेल कर रहे हैं, या ये हमारे कस्टमर्स हैं, डिपेंड करता है। तो इस तरह लोगो लिस्ट करके आप वो भी दे सकते हैं। तो जो जो पॉसिबिलिटीज बनती हैं स्टोर को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए, हर चीज की जा सकती है यहाँ पे। पेमेंट कार्ड भी बताता हूँ, वो नीचे लगे होते हैं। ये तो आपके मेन लोगोज वगैरह जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, जिन बिजनेसेस के साथ या जिनकी चीजें सेल कर रहे हैं, नाइकी है, एडिडास है, इस तरह डिफरेंट ब्रांड्स हैं, इनके लोगोज लगाए होते हैं। ओके हो गया, स्पॉन्सर्ड वगैरह शो करने के लिए। उसके बाद ऐड सेक्शन, तो मल्टीपल गैलरी में इमेजेस आप दिखा सकते हैं, इमेजेस की गैलरी आ जाएगी। और इसी तरह से आपके पास ब्लॉग पोस्ट, अगर आपने कोई वेबसाइट के अंदर ब्लॉग वाला सेक्शन बनाया है जहाँ पे आप आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं, तो वो आर्टिकल्स लोगों को दिखाना चाहते हैं, जो टॉप या मोस्ट रिसेंट आर्टिकल्स होंगे वो लोगों को दिखाने हैं यहीं पे। तो आप ब्लॉग पोस्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे वो सेक्शन भी ऐड हो जाएगा। अभी फिलहाल हमने ब्लॉग पोस्ट कोई भी नहीं की हुई। तो ब्लॉग पोस्ट वाला सेक्शन वो सेक्शन होता है जहाँ पे हम डिफरेंट आर्टिकल्स लिख के पब्लिश कर रहे होते हैं, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, दूसरों के प्रोडक्ट्स के बारे में, अपने से रिलेटेड। तो आर्टिकल्स आपके यहाँ पे व्यू में आएंगे और लोग उनको पढ़ सकते हैं। अपने प्रोडक्ट्स लोगो, अब जिन जिन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स बेच रहे हो वो लगा सकते हो।
पर्पस तो आपको पता ना कि आप क्यों उसको लगाना चाह रहे हो, तो जो भी पर्पस है उसको अचीव किया जा सकता है। तो देखो कोई भी थीम है, जो उसके बिल्टन जो चीजें नजर आ रही हैं वो तो है ही है, जो नहीं वो अलग से। ये गैलरी पे क्लिक करके इमेज लगा लो, या फिर ये जो इमेज विद ओवरले आ रहा है ना उसमें जाके कोई सर्टिफिकेट लगाना है तो वो भी लगाया जा सकता है। ये देखो, ये आपका ये जो आ रहा था किधर गया, इमेज विद ओवरले, तो ये एग्जैक्टली ऐसे बनेगा। जो टॉप पे आ रहा है ना ये वाला इमेज विद ओवरले के साथ, ओवरले ना लगाओ, टेक्स्ट ना ऊपर लिखना, सिर्फ इमेज लगा दो, सर्टिफिकेशन का कोई लगाना है तो टेक्स्ट विद इमेज वाला यूज हो सकता है। सनम लगा सकते हैं, अगर आप वहाँ पे उन छोटे छोटे ब्रांड्स को बताना चाहते हैं कि जिनकी चीजों को सेल कर रहे हैं, नहीं लगाना चाहते ना लगाएं। ये तो पर्पस आपको पता है कि क्यों लगाना है, क्या लगाना है, क्या लगाना है। नहीं नहीं नहीं, हमारा कोई परमिशन नहीं। अब आप अपने स्टोर पे एडिडास की चीजें सेल कर रहे हो, नाइकी की कर रहे हो, या आप ये जिस तरह एम आई है, रेडमी है, एम आई जो है, Xiaomi जो है, इसकी चीजों को सेल कर रहे हो, तो बस आप वैसे ही लोगो लगाना है आपने उसमें। क्या कर रहा हूँ कि मैं इनकी चीजें सेल कर रहा हूँ। आर्टिकल हर जगह इंपॉर्टेंट होता है जी, वो एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी बात भी एसईओ में इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा, पता लग गया ये सेक्शन ऐड करने वाला, तो अब आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि सेक्शन ऐड करना है। कोई स्टोर आपके पास है, इससे प्ले करो, जो मर्जी ऐड करो उसके साथ, जो करना है करो, सीखो। एक एक सेक्शन को ऐड करके उसको यहाँ पे कॉन्फ़िगर करके देखो। क्यों कॉपीराइट का इशू है? मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि एम आई मेरा है या एडिडास मेरा है या नाइकी मेरा है, उनकी चीजों को सेल कर रहे हैं तो लगाया हुआ है। ऐसी हर जगह मैटर करती है सुमेरा। तो सेक्शंस वाला ऐड करने वाला पार्ट क्लियर हो गया। कोई इसमें किसी किस्म की कंफ्यूजन? हर सेक्शन को ऐड करके कॉन्फ़िगर करके देख लो, स्टोर आपके पास है, नो कंफ्यूजन। चलो ग्रेट हो गया। अच्छा, अब रिमूव करना है सेक्शंस को। अब मैंने इतनी ज्यादा ऐड कर दी। सर अगर क्लाइंट के स्टोर से पोर्टफोलियो देखना हो कि किन किन को दे सकते हैं, या फ्री वाले स्टोर का, जी लिंक भी इन लोगों पे, लिंक का ऑप्शन अब यहाँ डिपेंड करता है। हाँ जी है, लिंक भी दे सकते हैं। स्क्रैच करोगे ऐसे डिजाइन होगा जी, ऐसे। ई कॉमर्स की वेबसाइट को मोनेटाइज नहीं करते हम लोग एड्स वगैरह से, अवॉइड करो, नॉट रिकमेंडेड। तो ये खुद अब करो, जो करना है मैक्सिमम करो, इसके से प्रैक्टिस करो। सर ये सब मैंने कल क्लाइंट के स्टोर पे प्रैक्टिस कर लिया था, यही मैं आपको कमल बोल रहा था कल कि आपने सिर्फ कस्टमाइज के सेक्शन में जाके एडिटिंग करनी। अच्छा, अब ये हो गया सारा। थीम का भी कमल बताता हूँ मैं आपको, चेक हो जाता है थीम कौन सा चला हुआ। अच्छा, ये आपके पास हो गया। अब इसके बाद सेक्शन रिमूव करने हैं, ऐड तो हो गया, अब रिमूव करने हैं। सुमेरा दुनिया की कोई भी वेबसाइट है, शॉपिफाई हो या कस्टम हो, ऑन पेज ऑफ पेज वॉक जो एसईओ है वो सबकी होती है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब इसको रिमूव करना है। अब ये लोगो सेक्शन को रिमूव करना चाह रहा हूँ मैं। ये लोगो सेक्शन है, दो ऑप्शन है इसके सामने। लोगो लिस्ट के सामने देखो एक आई बनी हुई आ रही है, ये एक आपके पास आई बनी हुई आ रही है। इस इस सेक्शन को टेम्परेरीली इसको हाइड करना है ना, अगर आप चाह रहे हैं कि कल को दोबारा वापस भी लाया जा सकता है, चांसेस हैं, तो लोगो लिस्ट के सामने जो आई बनी हुई है इस पे करें क्लिक, सेक्शन गायब। और ये आई के ऊपर आपके ये जो लाइन बनी हुई आ गई है, कट लगा हुआ आ गया, ऑफ हो गया ये। इसको वापस लाना है, क्लिक करो, वापस ऑन। तो अगर तो कोई सेक्शन जब रिमूव करना हो लेकिन आप श्योर नहीं है, आप कहते हैं यार हो सकता है कल को दोबारा लाना पड़ जाए, तो अगर मैं टोटल रिमूव करूंगा तो फिर दोबारा बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं हाइड करूंगा तो फिर वापस सिर्फ एक क्लिक में आ जाएगा। रिमूव कर दिया तो फिर दोबारा लाना है तो दोबारा पूरा बनाना पड़ेगा उस सेक्शन में। तो अगर तो श्योरिटी नहीं है, दोबारा कल को आ सकता है, और आप दोबारा बनाने से बचना चाहते हो, तो इसको सिर्फ सिंपल ये आई पे क्लिक करके इस सेक्शन को हाइड कर दो, सेव कर दोगे। ये सेक्शन अब फ्रंट पे नजर नहीं आएगा कहीं पे भी। और जब कभी दोबारा लेके आना हुआ तो वापस आए, क्लिक किया दोबारा आई के ऊपर, सेक्शन आपका वापस आ गया। ये होता है टेम्परेरी अगर करना हो।
जो श्योरिटी ना हो कि दोबारा लाना ही नहीं लाना, दोबारा आ सकता है अगर ये आपके माइंड में हो। कंप्लीट कंप्लीट डिलीट तब करना है जब पक्का पता ही नहीं चाहिए। तो वो कैसे करना है, ये सेक्शन सेम, इस पे करो क्लिक। अब कंप्लीट डिलीट बता रहा हूँ, सिम टेम्परेरी हाइड करना आ गया ना आपको, सिर्फ आई पे क्लिक करना है तो खत्म, क्लिक करोगे वापस। अब परमानेंटली रिमूव करना, तो इस लोगो लिस्ट पे जो मेन है इस पे करो क्लिक। जैसे क्लिक किया आपके पास मेन सेटिंग उसकी आई। नीचे एंड पे देखो लेफ्ट साइड पे जो मूव सेक्शन का ऑप्शन आ रहा है, ये आ रहा है नजर। अगेन लोगो लिस्ट हाइड, वापस ये टेम्परेरी, परमानेंट तो लोगो लिस्ट पे करो क्लिक। ये रिमूव सेक्शन का ऑप्शन आ रहा है लेफ्ट पे बॉटम पे, रिमूव सेक्शन गॉन, परमानेंटली गया। अब दोबारा ऐड करना है तो दोबारा से ऐड सेक्शन में जाके ऐड करना पड़ेगा और सारी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। सेम वे इमेज विद टेक्स्ट नहीं चाहिए, हाइड भी किया जा सकता है। परमानेंट रिमूव करना है क्लिक, बिल्कुल एंड पे ये रिमूव सेक्शन। फीचर प्रोडक्ट मैंने ऐड की थी, इसको चलो पार रहने देता हूँ। स्लाइड शो क्लिक, रिमूव सेक्शन गॉन, क्लिक, रिमूव सेक्शन गया। मैप क्लिक, रिमूव सेक्शन गया। वीडियो क्लिक, रिमूव गॉन। ठीक हो गया, तो ये आपका रिमूव परमानेंटली करने का ऑप्शन। अब दोबारा ऐड करना है तो नया सेक्शन ऐड करना पड़ेगा। स्क्रॉल अप डाउन करना है जी। मैप अगर आपका स्टोर प्रॉपर है किस जहाँ पे, तो गूगल की लोकेशन आप देते हो, प्रॉपर एड्रेस देते हो, ओपनिंग क्लोजिंग आवर्स देते हो, फिजिकल स्टोर है, वो सारी इन्फॉर्मेशन देनी हो तो फिर हम मैप ऐड करते हैं। अच्छा, और ये अब टेम्परेरी हाइड करना, वापस लाना और परमानेंटली रिमूव करना, ये ऑप्शन आपके पास आ गए। समझ आ गई यहाँ तक। और दूसरी बात जो पहले मैंने बताई थी, इसको अप डाउन करना है। फीचर प्रोडक्ट है, इसको ऊपर लेके जाना है मुझे कहीं पे। ये आई के साथ ये जो 6 डॉट्स बने हैं, क्लिक ग्रैब करो। कलेक्शन लिस्ट से पहले लेके जाना है, टेक्स्ट से पहले लेके जाना है, जहां पे भी लेके जाना है क्लिक। ये लो, ड्रैग ड्रॉप ही है तो आपका सेक्शन मूव हो जाएगा। ये भी समझ आ गई। इसके बाद सेव, तो वो जो सेक्शन हाइड करना, रिमूव करना, नए सेक्शन कैसे ऐड करने हैं, वो जो अक्सर क्वेश्चन आप पूछ रहे थे स्टार्टिंग में, वो अब सारे आपके हो गए होंगे क्लियर। ऐसी है। अच्छा, अब यहाँ तक हमने सब कुछ कर लिया है। ये जो नीचे वाला पार्ट आ रहा है ना, फुटर एरिया को बोलते हैं, ये रह गया है। ये देखो रिव्यूज तक तो जो सारा हमने एडिटिंग कर ली, ऊपर सारी देख ली है। अब एंड वाला पार्ट, ये पार्ट जो फुटर एरियाज को बोलते हैं, ये रह गया, जहाँ पे न्यूज़लेटर आ रहा है, जहाँ पे ये लिंक्स कुछ आ रहे हैं, ये सेक्शन रह गया है। अब हमें इसको एडिट करना है। तो लेफ्ट साइड बार पे नीचे बिल्कुल एंड पे आओ तो देखो ये आपके पास फुटर का ऑप्शन आ रहा है। मरूफ इसमें वो वाला काम नहीं है, आप वर्डप्रेस को सोच रहे हो ना, वर्डप्रेस नहीं है ये। इधर आपका कस्टमाइजेशन के अंदर सब कुछ ही हो जाता है। फर्दर कस्टमाइजेशन करनी तो अलग है, जो मेन सेटिंग्स हैं विजेट्स वाली जो वर्डप्रेस में करते हो वो सारी ऐसी हो जाती है। अच्छा, ये आपके पास एंड पे ये फुटर का ऑप्शन पड़ा हुआ है। अब ये जो सेक्शन है ये इस फुटर से एडिट होगा। इसको करना है क्लिक और एडिटिंग करनी है, कर दूं। ये फुटर पे क्लिक कर दिया। जैसे फुटर पे क्लिक किया, यहाँ पे देखो क्विक लिंक्स और ये सारे जो ऑप्शंस आ रहे हैं, इसको देखो और यहाँ पे देखो। सबसे पहले ये आपके पास बैकग्राउंड का ऑप्शन है, ये बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर, इसको चेंज करना है तो यहाँ पे ऑप्शन है, चेंज किया जा सकता है। अब इसके बैकग्राउंड को मीन्स के मैं इसको सेव कर लूँ, ये कौन सा बैकग्राउंड लगा वैसा कोड सेव कर लूँ। अब ये देखो, ये क्लिक करो, ये बैकग्राउंड ऐसा हो गया। तो बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, यहाँ से करो। टेक्स्ट कलर अब इस पे ये डाला आ रहा है, इसको वाइट कर दो। तो अगर आपको कुछ चेंजेस करनी है तो यहाँ पे आपके पास इस सेक्शन को चेंज करने का ऑप्शन आ रहा है। कलर्स हो गए। उसके बाद आपके पास है कंट्री रीजन सिलेक्टर, ये ऑप्शन आ रहा है। ये भी सेटिंग हमारी हुई ही नहीं हुई तो इस वजह से ये तो ऑन ही नहीं हो रहा। ये आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है पेमेंट मेथड्स का। ये क्या चीज़ है? पेमेंट मेथड के अंदर आपने सब देखा होगा लोगों की वेबसाइट के ऊपर कार्ड्स और जिस जिस जो जो वो मॉड एक्सेप्ट करते हैं ना, जो जो पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं, वो ऑप्शन आ रहे होते हैं, वो अनेबल करते हैं यहाँ से हम लोग। क्लिक,
मेन्यू में आऊंगा सुफियान, मेन्यू फुटर भी चेंज होगा, हेडर भी चेंज हो जाएगा। अच्छा, शो पेमेंट आइकन्स, इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे अभी फॉर सम रीजन अभी नजर नहीं आ रहे क्योंकि पेमेंट मेथड कॉन्फ़िगर नहीं हुआ हुआ, शायद इस वजह से नजर ना आ रहे हो। तो यहाँ पे आपके पास ना फुटर के अंदर आपके पास ऑप्शन आएंगे डिफरेंट, अमेरिकन एक्सप्रेस और डिफरेंट जो कार्ड्स हैं जिनकी पेमेंट्स को स्टोर एक्सेप्ट करता है, जो जो पेमेंट मेथड एक्सेप्ट करता है वो सारे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। तो इसको मैं ऑन ही रखता हूँ क्योंकि जैसे मैं पेमेंट मेथड कॉन्फ़िगर करूंगा ये यहाँ पे नजर आएंगे। तो यहाँ पे बस ये मेन सेटिंग होगी, मास्टर कार्ड, पेपॉल, जी बिल्कुल वही वाले लोगोस लोगोस सारे आ रहे होते हैं। उसके बाद आपके पास, मैं बैक जाता हूँ यहाँ से, जैसे बैक जाऊंगा तो फुटर के नीचे ये आपके पास अब ये सेक्शन एडिट करने का ऑप्शन आ रहा है जी, सोशल मीडिया भी सब वही। अच्छा, अब ये सेक्शन एडिट करने का ऑप्शन आ गया है। सोशल मीडिया आइकन भी शो करवाना बताता हूँ बरकत। फुटर वो मेन पे मेन सेटिंग की मैंने, उसकी कलर वगैरह सब कुछ। उसके बाद बैक आया, नीचे अब क्विक लिंक्स, ये जो लिंक्स बने हुए आ रहे हैं, टॉक अबाउट योर बिजनेस, तो ये अबाउट द बिजनेस, न्यूज़लेटर, ये न्यूज़लेटर वाला ब्लॉग, इसको चेंज कर सकते हैं, एडिट रिमूव कर सकते हैं सब कुछ यहाँ से। सबसे पहले क्विक लिंक्स हैं, क्लिक, यहाँ पे वो मेन्यू चेंज करने का ऑप्शन कह रहा है, ये मेन्यू है तो ये मेन्यू फुटर वाला और ये जो टॉप पे हेडर मेन्यू है ये इकट्ठे बताऊंगा, इसलिए मैं इसको भी चेंज नहीं कर रहा। ये सिलेक्ट एक हुआ हुआ है, उसका नाम है फुटर मेन्यू, तो ये सिलेक्ट पड़ा हुआ है, इसको मैं कुछ नहीं कर रहा। ऊपर ये टेक्स्ट चेंज करना है क्विक लिंक्स का, तो वो किया जा सकता है। सेकंड, अबाउट द बिजनेस, टॉक अबाउट योर बिजनेस, यहाँ पे ये देखो बिजनेस के बारे में कुछ बताना है, अबाउट अस सेक्शन होता है ना, थोड़ा सा बताते हैं कि व्हाट द बिजनेस इज ऑल अबाउट। तो बिजनेस का इंट्रो जो है वो ऐड करना है तो आप इस सेक्शन में ऐड कर सकते हो, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, और यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह जो भी बतानी है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तीसरा, न्यूज़लेटर, ये न्यूज़लेटर होता है कि आप लोगों से सब्सक्रिप्शन करवाते हो, उनसे ईमेल लेते हो और आपका एक एसेट बिल्ड हो रहा होता है, कल को कोई प्रमोशंस कुछ भी चल रहा है तो वो भी इनको सेंड करते रहते हो। तो ये एक अपना ईमेल लिस्ट बिल्ड करने का वे होता है कि आप हमें अपना ईमेल दो, हमारा जो वीकली न्यूज़लेटर है या मंथली कोई न्यूज़लेटर है हम वो देंगे, जो अपकमिंग प्रमोशंस होंगे उनके बारे में बताते रहेंगे। तो उस चीज के लिए यहाँ पे ये सबसे ये जो बॉक्स बना हुआ है, इसको यहाँ पे टॉप पे भी यहाँ पे भी शो करवाया जा सकता है। बहरहाल फुटर में है, चाहिए तो रखूंगा, रिमूव करना है तो रिमूव सेक्शन वही ऑप्शन है, हाइड भी हो सकता है और रिमूव भी हो सकता है परमानेंटली। तो ये अब सेक्शन तीनों के तीनों यहाँ से एडिट करोगे। को फोर्थ सेक्शन ऐड करना है, ऐड ब्लॉक, मेन्यू, टेक्स्ट, कोई और चीज ऐड करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो बाकी इसको अप डाउन करना है वो भी कर सकते हो, लाइक न्यूज़लेटर जो है इसको आप चाह रहे हो सेंटर में आए, टेक्स्ट इधर आए तो ये हो गया। तो इस तरह से कोई भी ऑप्शन करने वो कर सकते हैं। पॉपअप वाला वो अलग है, ये सिंपल है, ये इधर ऊपर भी लेके आ सकते हो लेकिन ये एम्बेडेड होगा, ये पॉपअप वाला नहीं होगा। आसिफ ने पूछा प्राइवेसी पॉलिसी पेजेस का बता दीजिएगा, हाँ जी वही ऐड करके मैं यहाँ डिस्प्ले करवाऊंगा आसिफ, इस वजह से मैंने इसको टच नहीं किया अभी जी। वो ईमेल लिस्ट की कॉन्फ़िगरेशन डिटेल में अगर आपने मेल चिम्प वगैरह को एम्बेड करना है तो वो सारी चीजें भी देख लेंगे। फिलहाल ये लिस्ट बिल्डिंग के लिए आपका न्यूज़लेटर भी देके लोग ईमेल्स लेते हैं। लैंडिंग पेज हर वो इंपॉर्टेंट पेज होता है जहाँ पे आप यूजर से कोई एक्शन परफॉर्म करवाना चाहते हो, ये जो पेज आप बना रहे हो ये इटसेल्फ एक लैंडिंग पेज है। यहाँ तक लिस्ट बहुत गलत हुआ है जी, जो भी बहरहाल सना की हेल्प करें जी भाई। हाँ जी आसिफ वो देखेंगे हम। यहाँ ये फुटर क्लियर हो गया, सिद्रा कह रही है सना को हेल्प कर देंगे आपकी, क्लियर। इसके बाद आप सेव बटन पे क्लिक कर दोगे, इसको सेव कर दोगे। और ये जो न्यूज़लेटर वाला सेक्शन है ये बाद ऊपर भी शो करवाया जा सकता है, ये देखो जो ऊपर वाला सेक्शन है ना, लोडिंग फेल हो गई है। मुझे लगता है कि मेरा अकाउंट जो एक्सपायर हुआ है ना, अब वो छुट्टी कर रहे हैं, देख लेते हैं। ठीक है, प्राइसिंग पेज पे ले आए एंड हियर वी गो। बहरहाल फुटर हो गया, सोशल मीडिया के आइकन रह गए थे वो कर लेंगे, फुटर भी हो गया, ऊपर वाला सारा पार्ट भी हो गया। कस्टमाइजेशन जो मेन कस्टमाइजेशन थी वो खत्म हो गई। अब वो नेविगेशन है या प्राइवेसी पॉलिसी पेजेस हैं वो हम कर लेंगे। हमारा लेक्चर एंड हो गया है।
अब खैर है, थोड़ा सा और मैं करवाना चाह रहा था, लेकिन चलें, कल हम शॉपिफाई पार्टनर पे अकाउंट बना के बाकी वहां से आगे लेके चलेंगे। चलो देखता हूँ, नहीं तो इसको एक्सटेंड करा लेता हूँ, नहीं तो इनको ईमेल करके एक्सटेंशन भी ली जा सकती है कि आई एम स्टिल टेस्टिंग, मेरी भी चीजें टेस्ट हो रही हैं, तो मुझे टाइम थोड़ा और दें, तो वो एक्सटेंड कर देंगे। और हमने नया बनाना ही है, तो नया भी देख लेंगे। गुड हो गया ना? जी सर, हम पूछें। सर डेवलपर अकाउंट बना लें 10 पे। हाँ जी, वो बना ले, शॉपिंग पे पार्टनर बनाऊंगा मैं। शॉपिंग पे 14 डेज में एक्सपायर हो जाएगा, तो न्यू स्टोर में ओल्ड सेटिंग प्रोडक्ट सब कैसे एक्सपोर्ट करेंगे? ऐसे तो नहीं हो सकती, अब ये तो सारा गया, अगर ऐसे आ गया तो जब तक ये वापस नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। और शॉपिंग पे पार्टनर से करोगे तो वहां से बचत है। दराज के लिए प्रोडक्ट कैसे सर्च करते हैं? जारविस एक टूल है, बाकी टाइम मिला तो करेंगे भी। वन प्रोडक्ट स्टोर होता है जिसके अंदर एक ही चीज सेल कर रहे हो, एक ही प्रोडक्ट ऑल इन ऑल सेल कर रहे हो आप। शॉपिफाई पार्टनर जो हम सर्विस प्रोवाइडर्स है ना, वो शॉपिफाई पार्टनर के थ्रू काम करते हैं, मल्टीपल स्टोर्स अंडर वन रूफ मैनेज हो सकते हैं वहां पे, नए भी बन सकते हैं और एक्सेस भी ले सकते हो जो ऑलरेडी बने बनाए हैं। कल उसी पे करूंगा मैं। जी बाय करना पड़ेगा, अगर इसको मैं लेके चलता हूँ, ट्रायल तो लिया जा सकता है, लेकिन प्रॉपर यूज करना है तो बाय करना पड़ेगा, इसलिए क्लाइंट से बाय कराते हैं, वही कर रहा होता है सब कुछ। हाउ टू गिव प्रोडक्ट हंटिंग रेट, हाउ मच चार्ज फॉर, यार सुफियान, है असल में नेगोशिएशन पे काम होता है। तो अगर आप फुल एंड फाइनल प्रोडक्ट्स उनको 5 निकाल के दे दोगे तो उसके लिए आप $100 भी चार्ज कर सकते हो, 50 में भी कर देते हैं। वो पुटानो वाला रेट होता है इसमें, तो अच्छे प्राइस के ऊपर कन्वर्ट करने की कोशिश करें। जारविस पेड, हाँ जी, सारे पेड मैं ही दूंगा, ठीक है ना। पॉपअप होता है कि वो जो फॉर्म एकदम वेबसाइट ओपन करते हैं ना, पेज ओपन करते हैं, तो सामने फ्रंट पे एक पॉपअप होके एक फॉर्म आ जाता है, उसको पॉपअप बोलते हैं। जारविस, JARVIZ या एस है। शॉपिफाई पे राशिद जितने दिन आपको कितने लगाएंगे? अच्छे से करना है ना यार। तो स्टार्ट में सर ये डिपेंड करता है ना, अब आपके पास आप अपनी कोई चीज खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हो और अच्छी चीज भी बनाई है और एक ही चीज आपके पास है, कोई डिफरेंट चीज है, तो वन स्टोर वन प्रोडक्ट स्टोर बनेगा। जो ड्रॉप शिपिंग कर रहा है वो वन प्रोडक्ट पे नहीं रिलाई करता। लेट्स सी, आसर देखते हैं। सर शॉपिंग पे पेमेंट कैसे करेंगे? हम अपना स्टोर इधर ऐड करके क्लाइंट उससे पेमेंट करे, देन हम आगे पेमेंट करेंगे। हम शॉपिफाई पार्टनर के थ्रू बनाएंगे और उसको एक्सेस देंगे, वो पेमेंट्स करेगा और हम लोग उसको कंटिन्यू करते रहेंगे। और अगर पहले से वो बना बना लेके आया तो वो पेमेंट करके ही लाएगा मोस्ट प्रोबेबली। जी क्लास एंड है, जो जाना चाहते हैं चले जाएं, आज का लेक्चर क्लियर है, बस ये मेक श्योर कर दें मुझे, और बाकी यहीं से कल आगे स्टार्ट करेंगे। और फाइल लिंक्स अपने ऐड कर दें। स्टार्टिंग यही प्लान है जी, सस्ते सस्ता, लेकिन ये एक्सपेंसिव पड़ेगा, आप अपने स्टोर के लिए वर्डप्रेस यूज करना। मैं करवाऊंगा वो भी। 299। चलिए कोशिश करेंगे। मैं क्वेश्चन में कैसे पढ़ूं? बख्तावर मैं बता दूंगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू जो बल्क में प्रोडक्ट्स को करते हैं कैसे, वो बता दूंगा। जारविस का मैंने बताया है कि दराज की प्रोडक्ट सर्च के लिए अच्छा है। प्रैक्टिस करें बस। रशीद गुड है, बस उस पर अप्लाई किया करो जो नजर आ रही होती है बाय रिक्वेस्ट। नहीं नहीं, मैं दिया, मैं अगर मैं फ्री हूँ, जब अवेलेबिलिटी पे ऊपर होता है, अगर मैंने इस वीकेंड पे भी ट्रैवल किया है, तो इस वजह से शायद इतना ज्यादा रिप्लाई नहीं किए मैंने, लेकिन किए हैं मैंने। कुछ हो गए, कुछ रह गए। नहीं नहीं, प्रोडक्ट रिसर्च भी कर सकते हैं।
ग्रुप बाय देखेंगे हसन, मैं वो करूंगा रिकमेंड। और आपको तो रिप्लाई मैंने की है, 2-3 बार किया है। आवरली अपने अपने जो ना, सिंपल कोई काम भी आता है ना, फिलहाल स्टार्ट में ये करो कि आप लोग उसमें देखा करो आपका टाइम कितना लगेगा, और उस टाइम के अकॉर्डिंगली अपना आवरली एक रेट डिसाइड करो कि मैं इतना कम से कम आवरली चार्ज कर रहा हूँ, उस पे आप कोटेशन दें। जब एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा फिर जरा ज्यादा चल करेंगे आप। इसी स्टोर को पे कर देते ही ऑनलाइन हो जाता। कस्टमाइजेशन को कंप्लीट किया जी। पेमेंट वेरिफिकेशन होती है ना, जो गेटवे होते हैं वो भी तो चीजों को देखते हैं, वेरीफाई करते हैं, फिर करते हैं सर। ऑटोमेशन किस तरह की? मोस्टली मैनुअल काम है इसका। लिस्टिंग का इतना ऑथेंटिक वे जो हो भी फिलहाल, वो तो मेरे माइंड में नहीं है कोई बड़ा ऑथेंटिक वे हो जो, वो जुगाड़ जुगाड़ हो तो अलग बात है। 29 डॉलर वाला न्यूबीज वाला, लेकिन ये है कि आपका अगर चीज सेल कोई नहीं हो रही ना तो फिर अभी ना करें, क्लाइंट करेगा, आप ना करें। तो सनम उसको उनको चार्ज करें, मैनुअल कर रहे हैं तो चार्ज करें उसके अकॉर्डिंगली। असाइनमेंट यही है ना, ये जो काम मैंने करवाया है ये असाइनमेंट नहीं है आपके लिए? मैं तो डेली बोला करूंगी ये असाइनमेंट है, करके आया करो और बताया करो मुझे। आपका हर रोज मतलब डेली बेसिस पे जो लेक्चर हो रहा है वो असाइनमेंट है। आधा घंटा लगाओ, प्रैक्टिस हो जाएगी। 200 प्रोडक्ट्स के लिए देखना पड़ेगा ना, सिंपल है या वेरिएबल है, वेरिएशन के साथ ऐड होनी है। एक प्रोडक्ट पे कितना टाइम लगता है आपका, उसको मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ आवर्स कितने लगेंगे टोटल, उस पे अपना मिनिमम जो आवरली रेट आपने फिलहाल चार्ज करना है वो दें। थीम कस्टमाइज से स्टार्ट किया था जी। ऑनलाइन स्टोर ऑनलाइन स्टोर में थीम में गए और वहां पे कस्टमाइज किया हमने। ऑन एयर ताहिर, जब पेमेंट करेंगे ऑन एयर हो जाएगा। नहीं, 2 से 3 प्रोडक्ट्स मैक्सिमम एट अ टाइम ट्राई करनी है। वर्डप्रेस सर प्रोडक्ट अप्रूवल के लिए भेजते हैं ब्रांड्स को, अगर रिप्लाई ना आए तो कॉल कैसे करनी है? घंटे के बाद अप्रूवल भेजते हैं ब्रांड्स को। कौन सी आपने की है जब रिप्लाई नहीं आ रहा? सर कॉल, वहाँ पे कॉल का तो वो आपको डिस्क्लोज ही नहीं करता ना, एक्सप्रेस वगैरह। शहबाज, उधर काम करोगे वो ज्यादा आपके अपने लिए है, प्लस उसको भी सर्विस दे सकते हो। एक तो शॉपिफाई कोर्स का पार्ट है, इसलिए पहले सबसे पहले ये है, प्लस इसकी सर्विस भी अच्छी खासी हाईली पेड है, इसलिए ये वाला काम पहले है। तो वर्डप्रेस तो एक कम्प्लीमेंट्री है और आपको, आपके लिए मैंने आपको करवाना है, तो आगे वो आ जाएगा। पहले ये सीख के चलो इससे अर्निंग करना शुरू करें कि उससे सर्विस दे के अर्निंग करना स्टार्ट कर लें। शॉपिफाई पे एप्स होती है ना बुशरा, हमने ऐप ली नहीं थी बरलो की, तो प्लग इन इज इक्वल टू ऐप है। आज स्लाइडर से स्टार्ट हुआ था। ये प्रपोजल राइटिंग का भी कुछ कर देते हैं जी, जिसकी पेमेंट एक्सपायर हो जाए स्टोर रिमूव हो जाता है। गुड हो गया हमारा। वर्डप्रेस आने वाला है, अभी ये ज्यादा नहीं रह गया इसका टाइम। जी प्रपोजल की वीडियो कर दूंगा। स्लाइडर जिसमें इमेजेस आपके मैंने करके दिखाया आपको, जरा
इमेज स्लाइडर है ना डिफरेंट कलेक्शन के लिए। अब रिंग्स का एक इमेज लगा के जिसमें रिंग्स की कलेक्शन शो हो रही है, और उसका एक इमेज लगाओ और उसके अंदर आप उसकी कलेक्शन के लिए बटन लगा दो जो वहां पे लेके जाए, प्लस साथ डिफरेंट इमेजेस हो जो स्लाइड कर रहे हो, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, उसके अंदर अपनी कलेक्शन को शो करवाते हो आप। इकॉम हंट से वेबसाइट का थीम श्योर नहीं हूँ यार मैं। जी वेलकम। दे सकते हैं, कितना कुछ तो आपको आ गया, प्रोडक्ट्स भी आ गई, डिजाइन भी बनना आ गया, पेमेंट रह गई है, पॉलिसी पेजेस रह गए हैं, और और क्या रह गया, वो दो चार चीजें रह गई हैं जो मेन मेन है बस। अपसेल क्रॉसल बड़ी अच्छी एग्जांपल के साथ आइडिया दूंगा ऐसे। एक छोटी सी बात समझ लो, अपसेल होती है कि आप छोटा बर्गर बाय करने लगे हो, आपको किसी ने कहा कि यार 50 रुपए एक्स्ट्रा दे दो, बड़ा वाला बर्गर ले लो, ये अपसेल है। अब मैं भूख लगवाने लगा हूँ आपको। क्रॉस सेल ये होती है कि आपने बर्गर लिया तो आपको उसके साथ कहते हैं फ्राइज भी ले लो। आई होप कि समझ आ गई होगी ऐसा। वो भी कर लेंगे। स्टोर डेवलपमेंट आपकी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के साथ आप ऑफर करेंगे, लाइक 5-10 प्रोडक्ट्स आपको करके देंगे, स्टोर डेवलपमेंट होगी। अम, आप शॉप अगर बट पावर की बात करूँ एक्सपेंसिव है। अगर इधर आते हो शॉपिफाई पे, इस पे फाइवर पे, तो वहाँ पे 100, 150, 200, 250, 300, 500, वो डिपेंड कर रहा होता है कितना काम है, उस बेस पे लोग ऑफर कर रहे होते हैं। 5 से स्टार्ट लें, मिनिमम से स्टार्ट लें एट अ टाइम। करेंसी चेंजर भी कोई ना कोई बता दूंगा आपको। फुलफिलमेंट मैंने बिरलो के थ्रू तो सारी आपको बता दी है, अब उसी को मैनुअल करना है अगर आप मैनुअली चला रहे हो तो। बिरलो के थ्रू मैंने आपको ऑटोमेशन बताई थी, दोनों वीडियोस भी शेयर की हुई हैं ग्रुप के अंदर। स्टोर क्लाइंट का होगा, हम शॉपिफाई पार्टनर से बनाएंगे, बाकी सारी डिटेल्स क्लाइंट की होंगी। कल वो क्लियर करूंगा तो और अच्छा आइडिया हो जाएगा आपको। क्लाइंट का स्टोर है तो सारी डिटेल्स क्लाइंट की हैं। ई कॉमर्स से मैंने तो कोई प्रोडक्ट ऐड नहीं की, मैंने तो सर्च करना बताया था। ऐड जो मैंने की है वो अगरलो के थ्रू की है मैंने। वो इंपोर्ट लिस्ट में आएंगी, इंपोर्ट लिस्ट में एडिटिंग करने के बाद अब उसको पुश टू स्टोर का ऑप्शन आ रहा होता है, क्लिक करें तो वो स्टोर पे लाइव हो जाएंगी। इंपोर्ट लिस्ट में आती है ना, वहां से सारी चेंजेस करके ऊपर बटन बना हुआ आ रहा होता है, मेक इट लाइव या कुछ, वो ब्लू कलर का बटन होता है, वो क्लिक करेंगे तो वो लाइव हो जाएगी। $20-25 का पर मंथ। और मैं उसमें ग्रुप बाय, आप अगर सर्च करो ना ई कॉमर्स ग्रुप बाय, तो आपको मेरे ख्याल है 400-500 रुपए का, $5 का मिल जाएगा। सर थीम सब सैंपल की तरह एक ही एक साथ चेंज है या सब चेंज हो या सबकी डिफरेंट करते हैं, समझ नहीं मुझे लुमना बात की। जी खलास। सर जो प्रोडक्ट कोई गवर्नमेंट से निकाली थी वो भरलो के थ्रू मिल सकती है। हाँ जी, मैंने तो लिंक के थ्रू भी इंपोर्ट करना बताया आपको राशिद। उसी प्रोडक्ट को ओपन करो, अली एक्सप्रेस का लिंक दिया होता है ई कॉमर्स के साथ, ओपन करो, एक्सटेंशन है तो वो क्लिक करो, इंपोर्ट लिस्ट में आ जाएगी। जारविस बताया था मैंने कि दराज की प्रोडक्ट हंटिंग के लिए। जी मैनुअल ज्यादा बेहतर है, आई एग्री, उसके अपने पर्क्स हैं। तो राशिद 3 वेज थे ना, एक एक्सटेंशन के थ्रू भी था, लिंक के थ्रू भी था, तो आपको एक तो हंट से लिंक मिल जाता है, उससे आप इंपोर्ट कर ले। ये जो थीम लगा रहे हैं ये एक प्रोडक्ट की नहीं है, ये पूरे स्टोर की है, हर हर प्रोडक्ट के लिए चेंज हो जाएगा।
अभी आप प्रोडक्ट्स ओपन करोगे ना तो वो डिफरेंट शो होंगी, और हर प्रोडक्ट की अलग अलग थीम नहीं होता, थीम एक ही होता है। जी मोस्ट वेलकम, चलें जी, बाकी इंशाल्लाह कल करते हैं। तब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज, कल इंशाल्लाह यहीं से स्टार्ट लेते हैं। अल्लाह हाफिज फॉर नाउ। तो पोस्ट लगा दूं क्वेश्चंस वाली, ठीक है जी, चलें, ये बात होती है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। My dad's make it hurt.
hurt.